हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक विद एग्जांपल मैं आपको कवर कराऊंगी। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको बेस है जो 2 क्लासेस में बिल्कुल कवर करा दिया। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो से अटेंड नहीं किया है कीजिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, कंसेप्ट बेस पे है। तो कंसेप्ट है जो मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस में कवर करा दिया है। आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा रही हूँ मैं आपको। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोज़ देखें और आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। कंसेप्ट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ये क्रिएट किया जाता है वर्कर्स के लिए। यानी कि वर्कर्स को अगर कुछ ऐसा कुछ हैपन हो जाता है उनके साथ तो वो कंपनसेशन मांगते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि वर्कर्स ने कुछ हेल्थ इशू हो गया उसको, या कोई भी ऐसा रीज़न रहा उसकी लाइफ में, तो वो अपने उस नुकसान के लिए जो भी उसको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं तो उसके लिए वो कंपनसेशन मांगता है फर्म से कि मुझे कंपनसेट करो, जो भी कमी पेशी रही है वो पूरी की जाए फर्म की साइड से। तो जो फर्म होती है वो पहले से ही अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हटाती जाती है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर इकट्ठा करती जाती है। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर क्लेम कर दिया जाता है पार्टनर्स द्वारा, यानी कि वर्कर द्वारा अगर क्लेम कर दिया जाता है, वर्कर ने अगर क्लेम करे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जब तक वर्कर्स क्लेम नहीं करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर तब तक वो क्या रहेगा, फ्री रिजर्व होगा। जैसे ही क्लेम कर दिया जाता है वर्कर द्वारा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिर फर्म को वो अपने वर्कर्स को देना ही पड़ता है वो रिजर्व में से पैसा निकाल के जितने भी वो डिमांड करता है वर्कर्स। तो यहाँ पे अब थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स टू मीट द क्लेम फॉर वर्क कंपनसेशन बाय वर्कर। कहते जो ये रिजर्व होता है ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फर्म क्या करती है अपनी प्रॉफिट में से इसे क्रिएट करती है। किस लिए क्रिएट करती है? ताकि जब भी वर्कर्स कुछ क्लेम करें तो उसको कंपनसेट किया जा सके। इस टाइम पे कहता है जो रिजर्व है वो डील करता है, कुछ केसेस बनाए गए हैं। क्या केस रहेगा? सबसे पहला केस आता है इन केस देयर इज़ अ नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं की गया, वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं किया गया वर्कर्स द्वारा। तो इस केस में क्या है कि सारे का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, फिर फ्री है। तो जब भी फ्री रहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो फिर पार्टनर्स को दे दिया जाता है, वो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहते हैं सच ए केस द इंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो कहते हैं जितना भी पार्ट बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारे का सारा कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर्स का उसमें क्रेडिट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री इसलिए की गई है, इसलिए डेबिट किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों तो बैलेंस शीट की जैसे हम जानते हैं कि 2 साइड होती है। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड पे है जो वर्कर्स के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को दिखाते होते हैं। तो जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते समय बैलेंस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी एंट्री तब करेंगे अगर कोई भी क्लेम अभी तक नहीं किया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या ट्रीट किया गया, सारा फ्री है, इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी अभी तक नहीं बनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा पड़ा है उससे कम क्या किया गया, क्लेम किया गया वर्कर्स द्वारा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 20,000 रुपये है जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर पैसे पड़े थे और उसके ऊपर क्लेम जो किया गया वो 8,000 किया गया। देखो 20,000 तो ज़्यादा है ना, हमारे पास जो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाएगा वो 20,000 से दिखाया गया, तो कहता क्लेम है जो सिर्फ 8,000 किया गया है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी राइज हुई है वो सिर्फ 8,000 की हुई है। तो 20,000 में से 8,000 तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो बचा हुआ जितना 12,000 है वो तो फ्री है अभी भी। तो जो फ्री होगा वो हिस्सा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे तो हम देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा है 20,000। तो जितने के लिए क्लेम किया गया वो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना क्लेम कर देंगे 8,000 से, तो 20 में से 8 गया तो जो 12,000 भी बच गया है तो वो फ्री रिजर्व बन गया, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जितना भी फ्री रिजर्व होता है सिर्फ वही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अगर क्लेम कर दिया जाता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आता है, कहता है कि अगर जो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी वो इक्वल आ गए किसके, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के, यानी कि जितना पैसा रिजर्व में पड़ा था उतने के लिए क्या कर दिया गया, क्लेम कर दिया गया। यानी जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि 20,000 हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा है और 20,000 से क्लेम कर दिया गया अगर वर्कर द्वारा, तो यहाँ पे कुछ फ्री बचेगा ही नहीं, तो पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांसफर करने लायक रहा ही नहीं है। तो फिर एंट्री क्या कर दी जाएगी, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, सारे के सारे ये यहाँ पे क्लेम किया गया, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे 20,000 का 20,000। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, इसी कारण से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और लास्ट केस में आता है कि कहता है अगर मान लो वर्कर्स ने क्या किया, क्लेम है जो वो ज़्यादा कर दिया, यानी कि जितनी अमाउंट हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व में थी उससे ज़्यादा के लिए वर्कर्स ने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। कहते हैं इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व। कहते हैं जितना कंपोजिशन रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा था उससे ज़्यादा के लिए क्या कर दिया, पार्टनर्स ने वर्कर्स ने क्लेम कर दिया। द इंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना पैसा हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व में पड़ा होगा कहता सारे का सारा हमने क्या कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। जैसे सपोज करो कहता कंपोजिशन रिजर्व में 20,000 है और जो लायबिलिटी क्लेम कर देगी 25,000, तो यहाँ पे जितना पड़ा है, कितना पड़ा है अपने पास, जैसे यहाँ पे 20,000 पड़ा है तो कहता है जो लायबिलिटी की गई ना, इनकी क्लेम किया गया वो कर दिया 25,000 से। तो कहता है जितना हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व में पैसा पड़ा है वही कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व डेबिट कर देंगे 2 में रियलाइजेशन अकाउंट। जितना रिजर्व के अंदर पैसा, जैसे यहाँ पे 20,000 है तो सिर्फ 20,000 से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ कुछ तो फ्री है ही नहीं है क्योंकि ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई है वर्कर्स द्वारा, क्योंकि 20 था रिजर्व के अंदर 25 से लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई, तो यहाँ फ्री तो कुछ है नहीं है। इसलिए कारण से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए बैलेंस नहीं बचा, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। अब आपको एग्जांपल करवाते तो और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कंसेप्ट को। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहते हैं इसका, लवन्या और प्रिया पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो इसका 2:1 है, नेसेसरी एंट्रीज करनी है, कुछ केसेस दिए गए हैं। सबसे पहला हमें केस जो दिया गया है वो उसमें गिवन है, कहता है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व स्टूड 150। कहता है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है जो 150 का पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, देयर वाज नो लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपोजिशन। तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है। जब कोई लायबिलिटी नहीं होती वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के ऊपर तो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्या माना जाता है, फ्री है। जब फ्री रिजर्व होते तो किस में ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे हम, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पार्टनर्स हमारे पास 2 है, लवन्या, तो यहाँ पे लवन्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट पार्टनर प्रिया, तो 2 में प्रियास कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हमारे पास 1,50,000 से बैलेंस है, जब इसको 2:1 रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके 1,50,000 से क्या आ गया, इनका बैलेंस आ गया 1,00,000 और ये 50,000 से। तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री थी जब क्या होता है, रिजर्व के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं होता, यानी कि सारे का सारा रिजर्व क्या फ्री है। जब फ्री रिजर्व होता है तो फिर हमें अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे उनकी रेशियो गिवन होती है प्रॉफिट शेयर रेशियो, उसी रेशियो में क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट केस आता है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व स्टूड 150। कहता है जो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है उसमें 150 पड़ा है, बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी क्रिएट की है वो 90 से क्रिएट की गई है। अब देखो 150 हमारे पास पड़ा है रिजर्व में और सिर्फ लायबिलिटी जो क्रिएट की गई है वो 90 से की गई है, तो बाकी बैलेंस तो हमारे पास फ्री है ना, वो तो हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने वर्कर्स में, यानी कि अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व डेबिट करते हैं। कितना हमारे पास बैलेंस है, 1,50,000 से। तो कहता है जो इसमें क्रिएट की गई लायबिलिटी यानी जो क्लेम किया गया वो कितने से किया गया, 90 से, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से लायबिलिटी क्रिएट की गई है, 90,000 से। तो जो बाकी बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा तो वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स में। पार्टनर्स में हमारे पास आते हैं लवन्या, तो लवन्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे दूसरा आता है प्रिया, तो प्रिया कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे रेशियो 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 150 में से 90 माइनस करके तो हमारे पास 40 और 20 60,000 है जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 40,000 और ये 20,000। तो यहाँ पे 150 क्या आ चुके हैं, पूरा हो चुका है।
अब कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो रियलाइजेशन यानी कि जो लायबिलिटी होती है, अब उसको पेमेंट करने की बारी आती है। तो रियलाइजेशन यहाँ पे कितना 90,000 से, तो अब जितना क्लेम कर दिया गया वर्कर द्वारा तो उसको क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या मैंने क्रेडिट किया, जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या कर दें हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब इसकी पेमेंट कर दी जाएगी तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। कितने से लायबिलिटी क्रिएट की थी, 90,000 से, तो 90,000 से हमने क्या कर देना, इसमें बैलेंस कर देना, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की जाएगी अब इसको जितना भी क्लेम किया गया वर्कर द्वारा। नेक्स्ट एंट्री में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 150। कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास 150 था, और जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है कहता है लायबिलिटी जो क्रिएट की गई है वो 150 ही क्रिएट की गई है, यानी जितना रिजर्व था उतनी क्या कर दी गई, लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 2 में। अब देखो क्रिएट की गई लायबिलिटी, तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी हमारे पास जितना बैलेंस था 150 बैलेंस था वर्कमैन के अंदर, और वर्कमैन के ऊपर जो क्लेम किया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर तो 150 से ही किया गया। तो यहाँ पे कुछ फ्री रिजर्व नहीं है, तो इसी कारण से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र करने वाला नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे इसकी पेमेंट जब की जाएगी तो यहाँ जितनी लायबिलिटी बोली गई है 150, तो 150 क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। तो इसमें सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो फर्म से बैंक चला जाएगा, तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कितना पेमेंट बनता है, 150 और यहाँ पे 150। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन थी जहाँ पे क्लेम और हमने देखा कि कितनी लायबिलिटी है जो क्रिएट की गई है। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि वर्कमैन जो कंपनसेशन रिजर्व है वो 150 पड़ा है। कहते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस शीट में है वो 150 है, लेकिन जो लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई वो कितने से की गई, 2 लाख से की गई है। यानी हमने देखा कि हमारे पास जो रिजर्व है वो तो क्या है हमारे पास 150, लेकिन लायबिलिटी कितने क्रिएट कर दी गई, 2 लाख से। तो अभी मैंने लास्ट केस में आपको बताया था जब लायबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है रिजर्व से, तो जितना पैसा हमारे पास रिजर्व में पड़ा होता है वो सारा पहले कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करते हैं, 2 में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे। 2 में रियलाइजेशन के नाम से हमारे पास कितना रिजर्व में पैसा पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर 150, तो 150 यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन जब बारी आएगी इसकी पेमेंट करने की तो यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, जब पेमेंट की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक फर्म से चला जाएगा, तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। लेकिन जब पेमेंट की जाएगी जितना क्लेम किया गया 2 लाख, तो पेमेंट कितने की जाएगी, यहाँ पे 2 लाख से ही की जाएगी। नेक्स्ट आता है देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कहता है कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। तो कहता है कि फर्म ने पे की गया 40,000 कंपनसेशन टू पार्टनर्स वर्कर्स। तो यहाँ पे पहले से कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं है। अब कहते हैं फर्म ने पेमेंट कर दी 40,000 की, तो जब पेमेंट करेगी फर्म तो उससे क्या होगा, बैंक चला जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। जब फर्म पेमेंट कर देगी तो बैंक क्या होगा, फर्म से चला जाएगा। तो 2 बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 40,000 से और ये 40,000 से। तो इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।